Good morning, my dear students. I am Azbina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. In the last class, we were studying road transport and today we will start railways. So let's begin your today's classes. So our today's topic is railways. Railways are comparatively cheaper and more convenient mode of transport than roadways in moving goods in bulk over a long distance. Railways developed much after the development of roadways. The first public railway was opened between Stockton and Darlington in northern England in 1825, and railways became the fastest and the most popular form of transport for both passengers and goods in the 19th century. हम कह सकते हैं कि सड़कों की तुलना में रेल मार्ग भारी मात्रा में सामान को आर्थिक दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन की अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक सुविधाजनक माध्यम है। रेलों का विकास सड़कों के विकास के बहुत बाद में हुआ था। संसार की या दुनिया की जो सबसे प्रथम सार्वजनिक रेल थी वो सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। 19वीं शताब्दी में रेल यात्रियों और माल परिवहन के सबसे लोकप्रिय और सबसे तीव्र चलने वाला साधन बन गया, यानी सबसे फेवरेट और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया रेलवे इन 19th century. Two interrelated factors led to the growth of railways. Number one, a steam engine was developed which was used not only for industries but for transport also. And number two, rapid rise in industry made it necessary to improve existing transport system. Transportation has become much easier with the introduction of railways. Railways provide quick means of transportation and can handle more load as compared to roadways. रेलों का जो विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण हुआ है। पहला कारक भाप का इंजन का आविष्कार था। इसका उद्योग और उद्योगों में ही नहीं बल्कि परिवहन के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। दूसरा कारक उद्योगों की तीव्र विकास से प्रेरित तत्कालीन परिवहन तंत्र में आवश्यक सुधार था। भारी भरकम सामान और बड़ी संख्या में यात्रियों के परिवहन रेलों द्वारा सस्ते और जल्दी और तीव्र गति से लंबी दूरियों तक होता था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में स्थानीय यात्रियां और रेलगाड़ियां लोकप्रिय बन गई। इन्हीं रेलगाड़ियों से नगरों में प्रतिदिन हजारों लोग बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, यानी कि लंबी दूरी को कम समय में और साथ ही साथ ज़्यादा तादाद में यात्रियों को या सामानों को, माल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में रेल जो है बहुत सहायक है। अगर हम कंपेयर करें रोडवेज से तो रोडवेज में पर्टिकुलर कुछ आदमी ही एक टाइम पे जा सकते हैं या कुछ सामान एक टाइम पे जा सकता है, लेकिन रेलवे में बहुत सारे सामान और बहुत सारे इंसान एक साथ सफ़र कर सकते हैं लंबी दूरी के लिए, जो कम समय में और कम खर्च में आराम से हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें है गॉजेस ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलों के गेज। ये क्या गेज होते हैं आओ जानते हैं। रेलवेज रन ऑन डिफरेंट गॉजेस. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट गॉज. हाउएवर एट द इंटरनेशनल लेवल 3 gauges आर रिकॉग्नाइज्ड. दे आर ब्रॉड मोर देन 1.5 मीटर, स्टैंडर्ड 1.44 मीटर एंड लास्ट मीटर गॉज 1 मीटर एंड स्मॉलर गॉज। यानी रेलों के जो गेज हैं उनकी रेलों के गेज को हम नापते हैं रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी को, उसमें को हम रेलवे गेज के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों पटरियों के बीच का डिफरेंस है जो दूरी है उसे रेलवे गेज या रेलों का गेज कहते हैं। विभिन्न देशों में रेलों को विभिन्न गेज पाए जाते हैं, यानी अलग अलग देशों में अपने अपने हिसाब से रेलों के गेज बनाए गए हैं, लेकिन सामान्यतः ये 3 तरह के होते हैं जिनका नाम है, सबसे बड़ा जो होता है पहला जो है बड़ी लाइन जिसे कहते हैं हम, या ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं। उसकी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.5 मीटर या उससे अधिक होती है, उसे हम कहते हैं बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज।
नंबर 2 है मानक लाइन, जिसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। उसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है। और तीसरा जो है हमारा मीटर लाइन, या इसे छोटी लाइन, मानक लाइन के नाम से भी जानते हैं। इनमें दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1 मीटर, इसे मीटर गॉज कहते हैं। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, वो है कम्यूटर ट्रेन्स। कम्यूटर ट्रेन्स जो रोज़ाना चलने वाली जो दैनिक आवागमन की रेलें होती हैं उसे कहा जाता है। कम्यूटर ट्रेन्स आर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स विच कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स to big urban centers from the surrounding areas in the morning and back in the evening. Commuter trains are very popular in UK, USA, Japan and India. These carry millions of passengers daily to and fro in the city. यानी कि कम्यूटर गेज जो है ये सामान्यतः छोटी दूरी पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं जो बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रतिदिन आसपास के इलाकों से बड़े नगरों की ओर लेकर जाती है और शाम को वापस लेकर आती है, जिसे हम लोग पैसेंजर्स ट्रेन या लोकल ट्रेन के नाम से जानते हैं। दैनिक आवागमन की ये जो रेलें हैं खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई वगैरह में लोकल ट्रेन्स या कोलकाता वगैरह में लोकल ट्रेन्स में क्या होता है कि सुबह सुबह लोग अपने काम पे उन ट्रेनों पे चले जाते हैं और फिर शाम में वो किसी लोकल ट्रेन्स को पकड़ के वापस अपने घर की ओर रवाना होते हैं। यानी छोटी दूरियों के लिए ट्रेनें चलाई जाती हैं जो काफ़ी सस्ता और आसान वे है ट्रांसपोर्टेशन का। और नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड रेलवेज पैटर्न, यानी संसार के रेल मार्गों का प्रतिरूप। देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। The density of railway networking varies from the country to another due to high cost of construction and maintenance. Railways are generally managed by the government as they come under essential services. Steam engines have been replaced by diesel and electric engines. Speed of trains has increased tremendously. यानी कि रेलों का जो जाल है सफलता में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है क्योंकि इनके निर्माण तथा रख रखाव पर बहुत अधिक खर्च होता है। सामान्यतः रेलों का जो प्रबंधन है सरकार चलाती है, यानी जो रेलवेज चलते हैं खास करके सरकारें चलाती हैं, जिसके रख रखाव में क्योंकि बहुत खर्चा होता है तो किसी निजी संस्था के लिए ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ वाली बात होगी। निजी संस्थानों में खास करके कुछ रेलवेज चलते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो कंपनियां जो चलाती वो माल को ढोने का काम के लिए करते हैं। पैसेंजर्स ट्रेन निजी संस्थाएं बहुत कम ही चलाती हैं या ना के बराबर है। इन इंडिया तो ये ना के बराबर ही समझेंगे, क्योंकि रेल सेवा जो है व्यवस्था है वो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत ही आती है। भाप के इंजन के स्थान में आजकल क्या हो गया, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब भाप का इंजन वगैरह नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन और डीजल इंजन वगैरह चलते हैं। Special services for passengers such as air conditioning, night berths, reclining seats and restaurant services are provided for comfortable journey. Freight services have also been improved by introducing wagons with the cooling facilities for perishable goods and tankers and containers. Containers can be unloaded directly from ships on the special rail wagon, cutting out several loading and packing operations. However, railways all over the world are experiencing several financial difficulties. क्या है कि अब जो रेलगाड़ियाँ हैं वो बहुत तेज़ गति में चलने लगी है और बहुत कंफर्टेबल और सुखद यात्रा के लिए क्या है कि रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए एयर कंडीशन, यानी जिससे माहौल को ठंडा रखा जाए, रात में सोने के लिए उनके लिए बर्थ का इंतज़ाम, आरामदायक सीट, खान पान की सेवा के साथ सारी ज़रूरतों की भी व्यवस्था की जाने लगी है। और गुड्स सप्लाई में ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं, यानी जो सामान जल्दी ख़राब होने वाले हैं उनके लिए कोल्ड जोन बनाए गए कि ठंडी जगहों में जो चीज़ें रखने वाली है या ऐसी जगहें जहाँ पर स्टोरेज अच्छा हो, जहाँ पर चीज़ों का रख रखाव किया जाए, तो वैसे डब्बों की सुविधाएं भी जुटाई गई है। अन्य वस्तुओं के लिए टैंकरों और कंटेनरों का उपयोग होता है।
जहाज़ों से क्या होता है कि कंटेनरों को सीधे रेल के डिब्बों में रख दिया जाता है और साथ साथ इसमें सामान चढ़ाने और उतारने और पैकिंग का कार्य भी काफ़ी कम हो जाता है। विश्व के सभी भागों में रेलवे का आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि रेलवे की वजह कर बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सहूलत आ गई है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गए हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज, जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर दूंगी, जिसमें हमने जाना रेलवेज के बारे में कि व्हाट इज़ रेलवे या इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे, रेलवे के गॉजेस क्या है या कम्यूटर ट्रेन्स क्या है, और वर्ल्ड रेलवे पैटर्न क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे। होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट class next video lecture. Till then, take care, stay safe, and thank you so much.